आज आपको हम वर्नियर हाइट गेज के विषय में पढ़ाएंगे। आज वर्नियर हाइट गेज के विषय में पढ़ाएंगे कि और इसके पहले आपको हो गया मार्किंग ब्लॉक। मार्किंग ब्लॉक क्या है? मार्किंग ब्लॉक एक मार्किंग टूल है जिसके द्वारा हम मार्किंग करते हैं। जैसे कि आपको मार्किंग की तरह दो तरह का होता है। पहला एक होता है सॉलिड मार्किंग ब्लॉक और एक यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक। इसको हम सरफेस गेज के नाम से भी जानते हैं या स्टेपिंग टूल के नाम मार्किंग के नाम से भी जानते हैं। ये पहला हुआ कि इसमें पहला हुआ कि बेस होता है, फिर इसके बाद इसमें स्पिंडल लगा होता है। स्पिंडल के सहारे इस स्नॉब है, स्नॉब के सहारे हम इस पे एक स्क्राइबर लगा होता है। ज़्यादातर हम मार्किंग स्क्राइबर के ही ज़्यादातर हम मार्किंग ब्लॉक से ही करते हैं। जनरली मार्किंग ब्लॉक से ही हम मार्किंग करते हैं। अगर वहाँ हमको बहुत ज़्यादा परिशुद्धता में अगर हमको ज़रूरत पड़ती है मार्किंग करने के लिए तो हम वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। वर्नियर ज़्यादा शुद्ध मार्किंग के लिए हम वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। वैसे जनरल मार्किंग के लिए हम मार्किंग ब्लॉक से ही मार्किंग करते हैं। जैसे ये आपके इसमें लगा रहता है, इसके साथ हम मार्किंग ब्लॉक के साथ एक सरफेस प्लेट होती है। सरफेस प्लेट के सहारे हम जिस जॉब को हम मार्किंग करना रहता है उसके साथ एंगल प्लेट, सरफेस प्लेट के ऊपर एंगल प्लेट जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है और उस सहारे के अनुसार हम मार्किंग ब्लॉक से उस पर मार्किंग करते हैं। अब रही बात अब वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज क्या है भाई? यह एक सूक्ष्म मापक मार्किंग टूल है जिसके सहारे हम अधिक से अधिक शुद्ध मार्किंग करने के लिए वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। इसमें पहले होता है बेस होता है, बहुत ही वजनदार होता है और यह कास्ट स्टील या एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। दूसरा हो गया ये स्टैंड। इसका जो बीम होता है वो क्रोमियम माइक्रो स्टील का बना होता है। क्रोमियम माइक्रो स्टील का बना होता है जिसमें एक वर्नियर स्केल और एक दूसरा मेन स्केल होता है जिसके सहारे हम इसको मार्किंग की क्रिया करते हैं। इसमें जैसे कि स्पिंडल लगा होता है, इसमें जैसे कि एक स्पिंडल, इसके साथ जैसे ये हुआ वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल, ये हो गया इसका बेस और इसके साथ एक स्लाइडिंग लगा होता है, स्लाइडिंग स्क्रू लगा होता है और इसके ऊपर देख रहे हैं कि इसको एक स्क्राइबर लगा होता है जो हम इससे मार्किंग करते हैं। दूसरा हो गया ये क्लैंपिंग स्क्रू को जब हम मार्किंग करते हैं तो उसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने से क्या होता है कि हमारा स्क्राइबिंग करने जिससे हम मार्किंग करते हैं वो स्क्राइबर इधर उधर ना भगे और इसको जहां हमको ज़रूरत पड़ती है मार्किंग के लिए तो हम इस स्क्राइबर को एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर लगा होता है एडजस्टिंग स्क्रू। ये क्या करता है? एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है जिसके सहारे हम मार्किंग करते समय इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मार्किंग करते समय
इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके सहारे इसको लॉक करने के लिए भी एक वर्नियर कैलिपर लगा होता है और एक मेन स्केल वर्नियर कैलिपर लगा होता है। इसमें दो तरह, जैसे कि वर्नियर कैलिपर के अनुसार या सिद्धांत पर ही कार्य करता है, जैसे कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर ये कार्य करता है। जैसे कि हम आप पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या है भाई, तो वो भी मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर कार्य करता है। वैसी चीज, लेकिन वर्नियर स्केल मेजरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं। तो मार्किंग के लिए करते हैं तो पहले इसका क्या होता है, इसमें हम मार्किंग करते समय किसी जॉब को जब हम मार्किंग करते हैं तो उसका प्रयोग हम उसके साथ सरफेस प्लेट और एंगल प्लेट का सहयोग प्राप्त करते हैं। उसके साथ सहयोग पर जब तक से कि हम सरफेस, मेन चीज़ हमको ये है कि हम सरफेस प्लेट और एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए ही या उसे क्लैंप करने के लिए ही उसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए वर्नियर कैलिपर जो है ये कितने सूक्ष्म माप मार्किंग की जा सकती है, इससे कितने सूक्ष्म माप मार्किंग की जा सकती है, तो इससे हम मैट्रिक पद्धति में 0.02 mm तक हम मार्किंग कर सकते हैं। दूसरा, ब्रिटिश प्रणाली में हम इसका मार्किंग 0.001 इंच तक इसका मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये हुआ कि इसको मार्किंग करने के लिए इसमें दो तरह का प्रकार का मार्किंग ब्लॉक होता है। पहला होता है स्टेट मार्क स्क्राइबर और दूसरा होता है ऑफसेट स्क्राइबर। ये दो तरह के स्क्राइबर होते हैं। तो स्टेट स्क्राइबर में क्या है कि जब वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल के साथ जब 0 पॉइंट नहीं मिलते हैं तो इसमें कम से कम 30 mm का गैपिंग रहता है। तो उस 0 पॉइंट को सेटिंग करने के लिए हमारे पास 30 mm का एक ब्लॉक होता है, जिसके सहारे हम उसको क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं और फिर जाकर के उसको वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल को जीरो से हम सेट करते हैं। तब इस प्रकार से हम स्क्राइबर का सेट करके और उससे मार्किंग करते हैं। दूसरी बात कि ऑफसेट स्क्राइबर, इसमें क्या होता है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल को एडजस्ट करने में, 0 पॉइंट से एडजस्ट करने में इसमें कोई किसी तरह का मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है और ये बहुत आसान तरीके से इसको हम 0 पॉइंट मिला करके और तब हम सरफेस प्लेट और एंगल प्लेट के सहारे हम मार्किंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि ये मान लीजिए आपका ये वर्नियर कैलिपर है और ये सरफेस प्लेट, ये सरफेस प्लेट हो गई और इसके साथ एंगल प्लेट लगा होता है, ये एंगल प्लेट, और इसके साथ एक इस तरह का जॉब रहता है और ये स्क्राइबर हो गया और इसके साथ एडजस्ट लगा हुआ होता है। और इसी को हम क्या करते हैं कि इसको अपने हाथों के सहारे इसको जब मार्किंग करना रहता है तो इसको आगे पीछे मार्किंग के हिसाब से इसको आगे, हाँ, इस तरह से हम किसी जॉब को मार्किंग कर सकते हैं। किससे? वर्नियर हाइट गेज से। जैसे वर्नियर हाइट गेज के किसी जॉब पर जब हम मार्किंग लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि कॉपर सल्फेट और नीला थोथा मिला करके इसको हम ब्रश के द्वारा प्लेट पर मीडिया को लगाते हैं।
क्योंकि यह एक थोड़ा सा जहरीला टाइप का होता है, इसीलिए इसे हाथ से नहीं किसी क्लैंप के द्वारा इसको सेट किया जाता है। और सेट करने के बाद फिर इस पे हम मार्किंग करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि इसमें ज़्यादातर इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इसका प्रयोग डाई प्लेट या टेम्पलेट में प्रयोग किया जाता है। और सबसे अधिक शुद्धता में इससे हम मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि डाई प्लेट और टेम्पलेट ये बहुत ही पार्ट्सों को सही बनाने के लिए इसका मार्किंग करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि एक सही मार्किंग करने से ही हम किसी पार्ट्स को बना सकते हैं सही तरीके से, उसमें कोई किसी तरह का दिक्कत न हो। यही है। जैसे कि इसमें और दो क्वेश्चन हुआ आपको, मान लीजिए इसको हम इसमें लिखा हुआ है कि हम मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं। तो इसमें कितना सबसे ज़्यादा शुद्ध मार्किंग करने के लिए हम कौन सा औजार का प्रयोग करेंगे, कौन सा टूल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। पहला आपको दे दिया जाता है ऑप्शन माइक्रोमीटर। दूसरा हो गया आपका दे दिया वर्नियर कैलिपर। तीसरा हो गया है आपका वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर का, और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपको दिया रहता है। तो 4 ऑप्शन में आप किसको लाइक करेंगे। मैं कहता है कि सबसे अधिक से अधिक शुद्धता में हम किस टूल से हम मार्किंग कर सकते हैं। तो जब आप पढ़े रहिएगा, जब किताब पूरा आप पढ़े रहिएगा, उसका अध्ययन किए रहेंगे, तो आप इसमें आप कहेंगे कि हम किससे, तो वर्नियर हाइट गेज से दोनों, क्योंकि ये तो आपका मार्किंग ब्लॉक है, ये है, इससे भी हम मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अधिक से अधिक शुद्ध मार्किंग के लिए हम कौन सा टूल का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया आपका वर्नियर हाइट गेज। दूसरी बात, इसमें अगर मान लीजिए कोई बोल दिया कि मैट्रिक पद्धति में वर्नियर हाइट का मार्किंग कम से कम कितने mm में कितनी शुद्धता में ली जाती है, कहीं कितने mm में ली जाती है कम से कम। तो आप मान लीजिए उसमें दे दिया रहेगा 1.001 या 2.3, या चौथा दे दिया मान लीजिए कि आपको 0.01, और चौथा आपको दे दिया इसमें 0.02। तो हम इसमें जानते रहेंगे, तभी इसका प्रयोग हम कम से कम इसकी सूक्ष्म मार्किंग में हम 0.02 तक ले सकते हैं। और इसमें जैसे कि दिखाया गया है, मान लीजिए ये चीज़ है और आपको कई तरह के इस चित्र में दिखाया गया है कि x, इस चित्र में x, तो इसका क्या नाम है। तो मान लीजिए इसमें दे दिया क्लैंप स्क्रू दे दिया, या वर्नियर स्केल दे दिया गया, या एडजस्टिंग स्केल दे दिया गया, या आपको स्क्रैबर दे दिया। तो ये सारे चीज़ें जब हम इसको x करके जब दर्शा रहा है आपके चित्र में, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि इस चित्र में x क्या चीज़ है, तो आप इसको दिखाएंगे, उसमें दिया रहेगा ऑप्शन, दिया रहेगा 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और चारों ऑप्शन को आप उसमें चूज करना है कौन सा सही है। तो जब ये सही
जानते रहेंगे तभी तो हम स्क्राइबर पर निशान लगाएंगे, ऐसे कैसे निशान लगाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है और समझना है, इसके बाद हम उसको टिक मार्क करना है। ऐसे नहीं कि अनाधुंध हम करते जाएं, और ऐसा नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। जब तक से आप चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, उसमें जानकारी नहीं होगी, तब तक से आप क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ओके।